सोनेरी धरती जठे जठे चांदी रो आसमान, राजस्थान जो अपनी धौरों के लिए जाना जाता है, क्या उन धौरों में नल से जल पहुंच रहा है? जिन गांवों में नल से जल पहुंचना एक सपना मात्र था, क्या वो सपने साकार हो रहे हैं? हम पहुंचे हैं राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में। बाड़मेर के सीमावर्ती गांवों में जहां नल के माध्यम से पानी पहुंचना एक सपना मात्र था, अब जल जीवन मिशन और हर घर नल से जल के माध्यम से हर घर ढाणी ढाणी गांव गांव में पानी पहुंच रहा है। किस प्रकार ये योजना राजस्थान में सफलता हासिल कर रही है, किस प्रकार राजस्थान के सीमावर्ती गांवों में हर आंखों में वो सपना साकार हो रहा है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे और दिखाएंगे क्या है जमीनी सच्चाई जल जीवन मिशन और राजस्थान में हर घर नल योजना की। लेके चलते हैं आपको डीडी राजस्थान की खास ग्राउंड रिपोर्ट पे। हर घर नल योजना पे क्या है जमीनी स्थिति, देखेंगे डीडी न्यूज राजस्थान की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। बाड़मेर जिला मुख्यालय से लगभग 135-40 किलोमीटर दूर मैं मौजूद हूं अकली गांव में। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर यहां से महज 300 से 400 मीटर दूर है। इधर आप देख सकते हैं कि जो बॉर्डर की फेंसिंग है वो छोर पे नजर आ सकती है। ये बाड़मेर का गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक स्थित बाड़मेर का आखिरी गांव है। हर घर नल से जल योजना के माध्यम से किस प्रकार अकली गांव में भी पानी पहुंच रहा है। आज़ादी के 76-77 साल बाद भी जब पानी नहीं पहुंचा, परंतु केंद्र की इस जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से ऐसे गांव में भी पानी पहुंच रहा है जहां नल से पानी पहुंचाना, नल से जल पहुंचाना एक सपने के माध्यम था। यहाँ आप देख सकते हैं एक ESR बनाया गया है, एक टंकी बनाई गई है जिसके माध्यम से यहाँ पे पानी पंप किया जाता है और इसी टंकी के माध्यम से जो पानी है वो गांव के बाकी घरों में, बाकी ढाणियों में पहुंचता है। मेरे पीछे ये गांव आप देख सकते हैं, ये अकली गांव है जो बाड़मेर का बॉर्डर के पास स्थित अंतिम गांव है और महज 300 से 400 मीटर दूर यहाँ पे बॉर्डर है। परंतु इस गांव में भी किस प्रकार से नल के माध्यम से जल पहुँच रहा है, वो ना केवल विकसित राजस्थान की गाथा गत्ता है बल्कि विकसित भारत की भी एक पहचान के रूप में देखा जा सकता है। आइए चलते हैं अकली गांव में और किस प्रकार हर घर नल से जल यहाँ लोगों के जीवन बदल रहा है, इस पर डालेंगे प्रकाश। इन धौरों में भी, बॉर्डर के पास इस अंतिम गांव में भी अगर नल से जल पहुंच रहा है तो वो बदलते राजस्थान की तस्वीर बता रहा है। मेरे साथ में सोनाराम बेनीवाल जी मौजूद हैं। बेनीवाल जी, इस अंतिम गांव में भी किस प्रकार जो विभाग है जरा सुनिश्चित किया गया कि पानी पहुंच जा सके? जी, यहाँ पर करीबन 200 घरों की बस्ती है और 1000 की जनसंख्या है और ये बॉर्डर पे लगभग अंतिम गांव है इसका अपना बाड़मेर का, और बाड़मेर मुख्यालय से करीबन 135 किलोमीटर दूरी है। ये जो नल लगा हुआ है यहाँ पे, हर घर नल से जल, और ये इस नल से आता हुआ पानी ये बताता है किस प्रकार राजस्थान के इस अंतिम गांव, बॉर्डर के पास ही जो बाड़मेर का अंतिम गांव है अकली गांव में भी नल से जल पहुंच रहा है। हमारे साथ अकली गांव के ग्रामवासी मौजूद हैं और ये नल से जब जल पहुंचता है, जिस पानी को लाने के लिए पहले बेरियों में लाइन लगानी पड़ती थी, वर्षा का इंतजार करना पड़ता था, वो पानी अब खुद पहुंच रहा है आपके घर, कैसा लगता है? पानी का पहला सन दुख तो पूरा दुख तो 1000 डेढ़ टकी मारता धन पाता गाय पाते 12 कटी हमें असन पानी सुख करियो गवर्नमेंट हमें पिया दे टोटियां भरी भरी 2 साल असा हमें 2 साल ते असा टोटी पानी घणो याद पानी सुख करियो, पानी गवर्नमेंट सुख करियो। पहले असन घणो दुख हो तो पानी रो पूरो दुख हो तो पानी तो सुखे जैसा ना हमें पिया में भेरी जाऊँ को भरा को नहीं धान पीता गाय पाया 1000 डेढ़ टकी मारता दुख हो तो पानी रो पूरो पानी रो सुख। अब लगता है जीवन आसान हो रहा है।
हमें हमें सर लेके हाँ पानी रे वास्ते ऐसी सांझ है हमें सुख है सन। बाबूजी पहले जो पानी को लेके जाने के लिए लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और बारिश का इंतजार करना पड़ता था कि बारिश आएगी, बेरियां भरेंगी, भरेगी तो हम पानी पानी आएगा। हाँ, अब और कैसा पर लगता है? गर्मी आती थी जब पानी नहीं होता था, बहुत टंकी 1000 रुपए दे के टंकी खाली करा देती थी घर पे। पैसों की बचत हो रही है। हाँ पैसों की अब वो बचत हो गई और पानी हमारे घर पे पहुंच गया। हमारे घर पे टंके में टूटी में नल में पानी लेकर के इधर घर पीती है। बहुत आराम हो गया है। हमारे मवेशी भी अब घर पे पीती है। पहले पिलाने दूसरे पार में कुओं में जाते थे, वो अभी कहीं नहीं जाते। घर बैठे पानी, घर बैठे गाय पीती है। बहुत पानी का सुख हो गया। ये हमारे साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा जी मौजूद हैं। खारा जी, इस प्रकार से बाड़मेर का जो नाम है, एक जो जल संकट में तो आता ही है, परंतु जो जल संचय है और जल संरक्षण है उसमें बाड़मेर का नाम बड़ बखूबी लिया जाता है पूरे देश भर में। आज जब लगता है कि जल जीवन मिशन के माध्यम से जब पानी पहुंच रहा है तो बहुत सारे जो सपने हैं यहाँ के वो साकार हो रहे हैं। देखिए, बाड़मेर में विशेष करके शिव विधानसभा में जो बॉर्डर का विधानसभा है, वहाँ पर कोई भी आकर के पूछेगा ना आपके सबसे ज़्यादा संकट क्या है, तो सब यही कहेंगे हमारे पानी का संकट अगर मिट जाए तो बाकी वाले धीरे धीरे सॉल्व होते रहेंगे। ये भारी समस्या है क्योंकि चितराई हुई ढाणियाँ हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं कि 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है, जैसे सुंदरा का क्षेत्र है, इधर ठेठ नोड़ियाला है, बहुत लंबी दूरियाँ हैं। तो यहाँ पर जल का भारी संकट अभी भी है, चूँकि इस सरकार ने खूब प्रयास किए। समस्या ज़्यादा कहाँ हुई कि केंद्र सरकार के पिछले टर्म में जब हर घर नल की योजना प्रारंभ की और यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो इस कांग्रेस की सरकार होने के कारण केंद्र की किसी भी सरकार को उन्होंने इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं की, लटकाए रखी। इनके मन में यही वहम था कि क्रेडिट केंद्र सरकार को जाएगा। इस चक्कर में ये सारा काम रुक गया, अन्यथा ये सारा काम अब तक हो जाता। परंतु जैसे ये सरकार बनी, माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, 2 साल हो गए। हमारे शिव विधानसभा में मोटा मोटी 498 गाँव हैं, तो उसमें 272 गाँव में काम हो गया और पानी भी पहुंच गया। ठीक है, सप्लाई में अभी भी थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन इतना काम हो गया है। शेष गाँव में काम अभी जारी है। तो यह तो काम बहुत मुश्किल था। तो जो काम 5 साल टला वो 2 साल में इसको गति मिली। 2 साल में हम नज़दीक पहुंच गए हैं। हम मोटा मोटी ये माने कि 70-80% के करीब गए हैं। तो अब ये काम जल्दी होगा। मुझे लगता है कि अगले साल तक काफ़ी काम हो जाएगा, बहुत क्लोज हम पहुंच जाएंगे, कम काम रहेगा। बाड़मेर से लगभग 170 किलोमीटर दूर सुंदरा गांव में मैं मौजूद हूं और हर घर नल योजना के माध्यम से किस प्रकार जल पहुंच रहा है, नल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है, इसे बात करने के लिए एक बाबूजी मेरे साथ में है। आपके गांव में लगातार नियमित पानी आ रहा है? पानी आ रहा है सर, आ रहा पानी हमारे का। धोरों में जब अब नल से पानी पहुंचता है तो कैसा लग रहा है? पानी बहुत अच्छा लग रहा, ठीक है, बढ़िया आ रहा पानी। पहले खारे पानी का इस्तेमाल किया जाता था जो यहाँ पे टंक करता था, अभी मीठे पानी का कर रहे हैं, ठीक है, पीने के लिए पानी आ रहा। ठीक, क्या परेशानी होती थी खारे पानी से? खारे में तो बहुत होती थी सर, खारे पानी पीते पेट खराब हो जाते थे। अब मीठा पानी पीने, खारा पीता था, नमक जैसा पानी था, नहीं पिया जाता था, मजबूरी में पीना पड़ता था। अब ये मीठा आ गया, मीठा पी रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। हर घर पे अब मीठा जल पहुंच रहा है? पहुँच रहा सर, पहुँच रहा पानी, पहुँच रहा मीठा पानी। हर घर नल योजना के माध्यम से घर घर मीठा पानी पहुंचा जा रहा है। नर्मदा का लगभग 800 किलोमीटर दूर से ये मीठा पानी पहुंच रहा है बाड़मेर के सुदूर और सीमावर्ती गांवों में भी। जिला मुख्यालय बाड़मेर से लगभग 100 किलोमीटर दूर में मौजूद हूँ तामलोर में। तामलोर में ये एक, मैं जिस स्थान में मौजूद हूँ, ये एक आघोर है। और किस प्रकार से, क्योंकि बाड़मेर में जल संचय, जल संरक्षण और जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है वो आज की नहीं बल्कि सालों पुरानी है। किस प्रकार से साल दर साल से भी जो बाड़मेर है जल संचय और जल संरक्षण में एक महत्वपूर्ण नाम रहा है, उसको और अधिक समझने के लिए बाबूजी ये बेरियां बनी हुई है मेरे ख्याल से। पुराने टाइम में हमारे जो बाप दादा जो पुराने पीढ़ी थी ना, उसमें यह पानी का स्रोत नहीं था पहले, ठीक है। 2 कुएं हमारे गांव में जो बुजुर्गों ने उससे पहले, अब 8-10 पीढ़ी में 500 साल पहले 2 कुएं खोदे हुए थे, ठीक। उसमें पानी था खारा, पीने लायक, ठीक है, वो लोग पीते थे। उसके बाद में हमारे जो जैसे बाप दादा पूर्वज थे ना, उन्होंने क्या हाथ से, ये पत्थर है, यहाँ सख्त पत्थर था, आगोर है, उसमें ये कुएं बनाए, आपको बताते हैं, बेरियां बनाई छोटी छोटी पानी पीने के लिए, ठीक है। उसमें कोई स्रोत नहीं था, ये पानी है, ये बेरी है, देखो
इसमें पत्थर, हाँ, ये पुरानी बेरियां हैं। ये पुरानी बेरी है, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी पानी पीने के लिए, इकट्ठा पानी। बारिश का टाइम अच्छा होता है ना, तो इसमें करीबन 12 महीने पानी पीने लायक होता था। ठीक है। हमारे साथ में तामलौर के सरपंच और सरपंच संघ के अध्यक्ष हिंदू सिंह तामलौर जी मौजूद हैं, जो लगातार न केवल तामलौर बल्कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें भी लगातार प्रयासरत हैं कि लोगों की जो पानी की समस्या है उसका निराकरण हो, लोगों की प्यास बुझते रहे और हर प्रकार की पानी से संबंधित जो समस्याएं हैं या विभिन्न समस्याएं हैं उनके लिए कार्य आप लगातार समय समय से कर रहे हैं। जो हम जिस जगह मौजूद हैं हिंदू जी, हमारे सामने बेरियां हैं, हमने नल देखे कि आज नल से जल पहुंच रहा है। जी जी। इन दोनों चीज़ों को आज के समय किस प्रकार देखते हैं? ये बेरियां हमारे दादाओं परदादाओं ने इसलिए बनाई थी, इसमें मीठा पानी होता था और पूरे 12 महीने तक ये पानी लोग हर प्रकार से ये उनके लिए काम आता था। इस पे ताले लगे होते थे पुराने ज़माने में। ये अपनी अपनी बेरियां होती थी कि ये आपकी बेरी, ये आपकी बेरी है। पूरा गांव इन बेरियों से पानी पीता था। वो भी एक समय था और आज का समय है। तो आप देख सकते हो कि हमारे गाँव में ऐसे नल चालू करते पानी आ जाता है, नर्मदा का मीठा पानी आ जाता है। अपने आप में बहुत बड़ा एक चेंजिंग हुआ है। ये हमारे 1965 के युद्ध के समय आर्मी ने हमारे गांव वालों ने सहयोग किया था, इसीलिए उन्होंने ये इस बहुत मजबूत पत्थर है, इसको सुरंगों से तोड़ा गया था। और हमारे ये पहले पानी पूरा 12 महीने जब बरसात हो जाती थी ये भर जाता था, तो हमारे पशुओं के लिए और गाँव के लोगों के लिए 12 महीने पानी की कोई कमी नहीं आती थी सर। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग और वरिष्ठ मौजूद हैं ग्राम के और इनसे बात करते हैं कि इनके दशकों से क्या अनुभव रहे, किस प्रकार जल संचय किया जाता था। बाबूजी, आपने पूरी उम्र गुजारी है इस गांव में। बिल्कुल उम्र गुजारी। वो दौर जब पानी पे बिल्कुल जब बरसात आती थी वही पानी को जोड़ा जाता था, इकट्ठा किया जाता था। पानी वो इकट्ठा करता था, बिल्कुल पानी कुएं से लाते थे। गधेड़े, ऊँट 2-3 दिन से वहाँ पड़े रहते थे, उनके बाद मिलते थे। पानी मिलता नहीं, ये खोदिए 1 मास में 1 कुआं खोदा, ये छोटे वाला बिल्कुल कठिन है। 1 महीने में 1 कुआं खोदा? एक कुआं मैंने खुद ने खोदा। जब वो 2 दिन रुकता जब पानी होता, नहीं पानी नहीं होता, बहुत कठिन था। अब 5 साल हो गया, हमारे यहाँ पानी की संकट मिट गई, सब कुछ हो गया। पंचायत, ग्रामीण, सरपंच जी, मोदी जी बहुत अच्छा किया, धन्यवाद है। 1 महीना लगा एक कुएं को खोदने में और 2 दिन लगते थे उसको भरने में, रिसिस के पानी जो आता था, पानी रोकने में। तो जो संघर्ष है वो समझ सकते हैं हम कि कुआं खुद खोदना और पानी का इंतजार करना। आज जब तस्वीर बदल रही है बाड़मेर के अलग अलग गाँव में, तामलौर में तस्वीर बदल रही है, तो उसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सही बात है। आज तो नर्मदा का नलों से पानी आ रहा है, पर हमारे पूर्वजों ने हमने पानी के लिए बहुत संघर्ष किया है। हमारे 300-350 फीट कुएं, मतलब गहरों से, ऊँटों से, गद्दों से खींच के पानी पिया हुआ है। और ये नाडी में छोटी छोटी कुएँ पड़ी है, ये 20-25 फुट गहरी हमारे हाथों से खोदी हुई है। उनको हम 2 मटका रिसर्च करने के लिए 24 घंटा उसको टाइम देना पड़ता था। 2 घंटे में मतलब 2 मटका पानी रिसर्च होता, वो ही हमने पेट के लिए पिया। इतना हमारा पानी का संघर्ष किया हमने। अब तो पानी का आराम हो गया है, कोई समस्या नहीं है। नर्मदा का पानी आ रहा है, हर घर नल टूटी लगा हुआ है, खेतों में टांके बने हुए हैं, टांके बारिश के पानी से भरे हुए हैं। कोई लोग ट्रैक्टरों टंकियों से, ऊँट गाड़ों से ले आते हैं और आराम है पानी का। पहले बहुत पानी की हमारे यहाँ तकलीफ थी और पानी के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। बाबूजी, क्या लगता है कि जो मेहनत पहले पानी को खोदने में, उसको लाने में, निकालने में, फिर लेके जाने में, ये पूरी जो श्रम लगता था, आज वो मेहनत रोजगार में और परिवार की समृद्धि में लग रही है? अभी तो सही है। पहले पानी कहाँ था, खेत लेके दादा, इतना पानी लेके दादा, वो भी पूरा करके आता दिन भर, प्यास मत पूरा ही नहीं होती। खेतों में लेके दादा, अभी तो खेतों में टाँका बना हुआ है, आराम है। पहले पानी कहाँ था, यहाँ से उठा के लेके दादे, ऊँटों पर हल करते थे, पानी इतना लेके दादे, उसमें गुजारा करके आते। तो पानी की कीमत तो है अभी देगा, पहले पानी कहाँ था। तला में लाता, बेहतर डागा नहीं होता, ताना कटता, हाथ आदमी बेड़ा हो। जल संरक्षण को लेकर समझ पैदा करना, उसके बारे में अवेयरनेस लाना, जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ किस प्रकार एक बूंद बूंद के लिए, पानी के लिए संघर्ष किया है, उस संघर्ष की कहानी को समझना भी ज़रूरी है, ताकि इस जल संरक्षण की मुहिम को न केवल बाड़मेर बल्कि पूरा प्रदेश और देश जान सके।
जामलोर जहाँ पे जो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर ज़्यादा दूरी पे नहीं है, परंतु उसके बावजूद ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पे पानी पहुँचना एक बड़ा टास्क था, वहाँ पे नल से पानी पहुँचना ग्राउंड पे कितनी बड़ी मशक्कत थी बात थी। हमारा गांव भारत पाकिस्तान से महज 2-3 किलोमीटर दूर है और यहाँ से कम जहाँ से ये पानी आ रहा है वो 1000 से 1500 किलोमीटर दूर से सरोवर बांध से वहाँ से पानी आ रहा है। अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण था, हमें खुद भी आशा नहीं थी। जब ये नल कनेक्शन वगैरह हो रहे थे तो हमें लगता था ये सरकारी योजना फेल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं, बहुत ही अच्छा हो गया और हमारे गाँव के लिए एक वरदान साबित हुआ, पूरे इलाके के लिए। मेरे गाँव नहीं, पूरे बॉर्डर में ये एक वरदान साबित हुई है और मीठा पानी पीने को मिल रहा है। एक घर में हम मौजूद हैं और ये नल लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि जो नल है उसमें पानी आ रहा है। हमारे साथ में ये ग्रामवासी मौजूद हैं, एक हमारे साथ वरिष्ठ मौजूद हैं, आप पानी भर रहे हैं। आज जिस पानी को लेने जाने के लिए पहले किलोमीटर जाना पड़ता था, आपको पैदल जाना पड़ता था। 5 किलोमीटर जाना पड़ता था, बहुत दूर जाते थे। जब यहाँ पानी कम मिलता था हम दूर से पानी मटका उठा के ले आते थे, बहुत समझा थी। अब मोदी सरकार आने से हमारे को बहुत फ़ायदा मिला, जल वगैरह सब यहाँ पानी पहले नहीं था, अब हम पानी हमारे को खूब मिल रहा, नलके चल रहे हैं। हमारे ये मोदी सरकार ने बहुत समस्या हल कर दी, बहुत खूब काम करवाया, मोदी साहब को धन्यवाद है। पानी पे खर्चा होता था वो खर्चा अब ख़त्म हो चुका है। अब हर घर नल से जल पहुंच रहा है। वहीं एक खुशी की लहर हर ग्रामवासी, हर ग्रामीण के चेहरे पे है कि अब उनका जीवन बदलता नजर आ रहा है बाड़मेर के और सीमावर्ती गांवों में। बाड़मेर में क्या है जल जीवन मिशन और हर घर नल से जल योजना की सच्चाई, इस पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी जी। चौधरी जी, जिस प्रकार से बहुत सारी ढाणियाँ गाँव ऐसे हैं, गाँव तक में पानी पहुँच रहा है, ढाणियों में जो व्यवस्था है, जो कार्य है, वो भी प्रक्रियाधीन है, क्या कारण है और किस स्टेज के बारे में को मानते हैं आप अभी? पानी जल ही जीवन है इंसान का, और बाड़मेर के अंदर लोग टांकों के माध्यम से पानी पीते हैं, प्रकृति में जो टांके बनाते हैं। और भारत सरकार की मनमोहन सिंह के नेतृत्व में नरेगा स्कीम शुरू की थी गई और बाड़मेर में आप यदि यहाँ भ्रमण करोगे तो आपको पाओगे कि हर घर में टांका है और वो नरेगा के माध्यम से बना है। और मेरा कार्यकाल 20 से 25 तक था, तो मेरे कार्यकाल में भी कम से कम 1.5 लाख टांके यहाँ बने हैं और बाड़मेर में आज तक नरेगा आने के बाद में 3.5 लाख टांके बने हैं। लोग उसी के आधार पर, लोगों की मंशा थी कि जल जीवन के माध्यम से पानी, नर्मदा का पानी आएगा, इंदिरा गांधी नहर का पानी आएगा, लेकिन वो मंसूबे अभी तक अधूरे हैं। इस गांव के इस घर में हम प्रवेश कर चुके हैं। सोनाम जी मेरे साथ में है। सोनाम जी, इस प्रकार की जो ये नल टूटी लगाई गई है, ये हर घर में लगाई गई है? ये हर घर में नल लगाया गया है और ये आप यूँ देख लो कि कोई समय में यहाँ के परिवार के आधे सदस्यों का जो समय है वो पानी को मैनेज करने में, पानी की व्यवस्था करने में गुजर जाता था। सुबह के 4 बजे उठते थे, फिर कहीं दूर जो भी सोर्स था वहाँ से पानी कैरी करके लाते थे, ऊँटों पे या बैलगाड़ी से जैसे भी लेके आते थे। अब आज की तारीख में उठते घर पे टोटी चालू किया और आपका पानी हाजिर। और पानी की चिंता उनको हर समय रहती थी, क्योंकि इस एरिया में बारिश जो होती थी, बारिश कभी कभार तो 3-3, 4-4 साल तक नहीं होती थी। ऐसे में इनको पानी का बहुत संकट रहता था। तो वो पानी को मैनेज करके मतलब अपना जीवन यापन करने में, पशुपालन में, सब में बहुत दिक्कतें आती थी। तो आज की तारीख में ये है कि इनके हर घर नल से जल में जो अपनी मोदी जी की घोषणा है, राज्य सरकार का जो है, उसमें इनको बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुआ है। आज जब पानी आपके खुद के घर में नल के माध्यम से आ रहा है, कैसा लगता है आपको? नल के घर पे आती है, पहले का उखने खने आती है, पार में पानी भरिया था, हमेशा ली तो आए नहीं घर। पहले पानी लेने के लिए किलोमीटर दूर दूर जाना पड़ता था? 2 किलोमीटर जाते पानी भर पे। अब कोई चढ़सिया में उखने कोट का मटका भर कर ले आते घरी। हमें तो नरेगा आयो जी का सलीता था पानी का, फुल पानी आएगा। नियमित रूप से पानी आ रहा है आपके पास में? हाँ, फुल आएगी। क्या जीवन आसान हुआ आपका? हाँ, जीवन आसान। ना केवल जीवन आसान हुआ है, बल्कि एक धन्यवाद भी है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न लाभकारी योजनाओं के माध्यम से भी उनको लाभ पहुंच रहा है।
सीमा से सटके और बाड़मेर से लगभग 150 किलोमीटर दूर पांचला गांव में मौजूद हूं और जल जीवन मिशन और हर घर नल योजना के माध्यम से नल के द्वारा किस प्रकार इस गांव में भी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये धौरे बनी हुई हैं, इन धौरों में भी किस प्रकार से नल के माध्यम से पानी पहुंच रहा है, इसकी ज़मीनी स्थिति जानने के लिए देखते हैं क्या स्थिति है और किस प्रकार पानी पहुंच रहा है पांचला गांव में। यहाँ पे कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं। जो नल योजना के अंतर्गत लगाया गया है इसमें पानी पहुंच रहा है और ये चल पानी भर रही हैं। जिस पानी को लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था वो पानी खुद चल के आ रहा है। खुश आया पानी, खुश आया पानी। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है मन। कभी सोचा था इन धौरों में पानी पहुंचेगा नल से? मैं है दोन तान पानी घणो आयो। पील खार वो तो मीठो है, दुख तती हमें दुख भी कहीं नहीं है। बहुत बढ़िया काम करियो, का बहुत बढ़िया काम करियो। क्या नियमित रूप से पानी आ रहा है आपके? अच्छे तरह आ रही पानी। पहले खूब ऐसे मन निकली जाती, ऊँटा मार लिया था, सब पानी कपड़ा धोए बस बकरी नहीं पाता। हमें तो पानी खूब आ रहे, खूब पीना वापरना बढ़िया आ रही। मन बढ़िया लगे, अच्छो काम लगे। नहीं पहले तो दुख ही था, शादी बीजी कर दी, हमें बहुत अच्छा था। पहले आप महिलाओं को सिर पे मटके के जाना पड़ता था दूर 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 लाता पानी। हाँ दूर दूर लाता। हमें नेड़ो, हमें घर में पानी है, हमें तो खाली मटके ले जाए अंदर रसोड़ लगे रखने वाले रेडी। बहुत अच्छा लगता है। तो योजनाओं से सुविधा हुई आप? हाँ सुविधा घनी हुई। हमें तो रेडी हो पानी भी जो घणो फुल आवे अच्छी तरह। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? तो बढ़िया वस्तु को बढ़िया ठो जोरदार धन्यवाद दिया। हाँ अपना पानी के बारे में धन्यवाद है। जिन धौरों में पानी नहीं पहुंचता था वहाँ पे भी मिशन के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, जो न केवल जीवन को आसान कर रहा है बल्कि इन महिलाओं की इस मुस्कान का भी कारण बन रहा है। राजस्थान के सीमावर्ती गांवों में किस प्रकार पहुंचता है पानी, किस प्रकार हर घर नल से पहुंचता है पानी। नर्मदा से लेकर अकली जैसे जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पे पहुंचने वाले पानी का क्या है सफ़र, इसको और अच्छे समझने के लिए हम पहुंचे हैं रामसर के इस वाटर पंप हाउस में। हमारे साथ मयंक जी मौजूद हैं जो अभियंता हैं और पूरी जो प्रक्रिया है, पूरी जो प्रोसेस है मयंक जी, क्योंकि जब पानी का जो प्रोसेस है वो नर्मदा से शुरू होकर अलेटी पहुंचता है, अलेटी में आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और वहाँ पे जब यहाँ पे रामसर आता है पूरा प्रोसेस किस प्रकार होता है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाता है? जी सबसे पहले तो हम नर्मदा कैनाल से रॉ वाटर सबसे पहले उठाते हैं और उस रॉ वाटर को हम अपने रॉ वाटर रिजर्वायर में पंप करके जहाँ हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ पे हम स्टोर करते हैं। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम जितने भी इम्प्योरिटीज़ है रॉ वाटर की उसको ट्रीट करके और फर्दर इंटरमीडिएट बूस्टिंग स्टेशन है हमारे, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर का दायरा है रामसर से आलेटी का, तो बीच में हमारे 2 पंपिंग हाउस हैं, उनसे बूस्टिंग करते हुए रामसर पानी पहुँचता है। रामसर से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के 2 तरीके हैं। यहाँ से हम रामसर के आसपास के गाँवों में जो टंकियाँ हैं उनमें हम सब पानी सप्लाई करते हैं। फर्दर यहाँ से आगे जो पंपिंग हाउस है वो भी रामसर मेन पंप हाउस से हम आगे वाले पंप हाउसों में सप्लाई करते हैं। अकली तक पहुँचने के लिए हमें रामसर से गडरा रोड में जो पंप हाउस है उसमें जाना पड़ता है और फर्दर हमारे पास जैसिंदर स्टेशन में एक और पंपिंग स्टेशन है जहां से हम अकली गांव की जो टंकी बनी हुई है वहां तक हम पानी पहुंचा पाते हैं। बाड़मेर में जेजेएम और हर घर नल से जल पे अधिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला कलेक्टर टीना डावी जी। बहुत स्वागत है आपका। आज किस प्रकार से जो जल संरक्षण है वो बाड़मेर के लिए अहम मानते हैं? धन्यवाद आपका। बाड़मेर एक ऐसा ज़िला है, एक रेगिस्तानी ज़िला है, 227 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, छितराई हुई ढानियाँ हैं। पानी की किल्लत बाड़मेर का निवासी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई और उतनी समझ नहीं पाता या पाएगा जितना बाड़मेर का निवासी समझता है कि जल संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जल संरक्षण माइक्रो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स एक परंपरागत तौर से बनते आए हैं। इनको यहाँ पे लोकली टांके बोला जाता है और ये आप लगभग आप कभी ड्रोन से या कभी प्लेन से ऊपर से देखेंगे तो आपको लगभग हर घर में टांके मिलेंगे और बहुत सालों से और बहुत टाइम से इनका यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लगातार होते जा रहा है, भले ही सार्वजनिक तौर पे हो या लोगों के रेसिडेंशियल में हो। गत 2 वर्षों में थोड़ी जो योजना है उसमें गति भी आई है, परंतु क्या लगता है अब कितना काम करना और बाकी है और किस स्टेज पे बाड़मेर अभी करंटली है?
जी बिल्कुल। जो जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर जल योजना है, इसमें बहुत सारे कारण रहे कि 2019 से इस पे प्रयास तो बहुत हुए, बट जो मेजर विलेजेस मतलब बल्क नंबर ऑफ विलेजेस जो बाड़मेर ज़िले के थे उसमें वर्क ऑर्डर कोई ना कोई कारणवश नहीं हो पाए। आश्चर्य की बात है कि इतने साल बीत गए पर अब फाइनली इस पे गति आई है और जुलाई से जो 2 पैकेजेस थे जो लगभग ज़िले के मेजर विलेजेस कवर करते हैं उनमें फाइनली वर्क ऑर्डर वाली स्टेज आ गई। एक में इशू हो गया, एक में जस्ट इशू होना है और अब ये काम बहुत गति से पकड़ेगा। इस वजह से काफ़ी जो हमारी एक विजुअलाइजेशन रहती कि हर घर जल पहुंच जाए, वो अब फाइनली एक रियलिटी इस ज़िले के लिए बनेगा। पूरा प्रशासन भी अब इसी में लगा हुआ है कि कैसे अब जो इतने सालों से जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हेल्ड अप थे वो अब हुए हैं, तो कैसे अब हम वो फाइनली रियलिटी एक ग्राउंड लेवल पे लेके आए। इस पे बहुत काम भी हो रहा है। ये भी एक रीज़न रहा है बाड़मेर का कि जो हम बाकी जिलों की तुलना में देखें कि यहाँ पे जो आबादी है छितराई हुई है, तो कुछ नॉर्म्स के वजह से भी कुछ गाँव पहले छूट गए थे, अब उनके डिविएशन स्टेटमेंट्स बने हैं। हमें आशा है कि जल्द उस पर भी कोई डिसीजन हो जाएगा कि ये जो पूरा एक हर घर जल का कंसेप्ट है ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ जाए। तो जहाँ एक और जो योजना है वो भी निर्माणाधीन है, कार्यधीन है, परंतु साथ साथ में कुछ बदलाव बाड़मेर में आया है और लगता है कि जिस प्रकार से प्रयास केंद्र सरकार और जिला प्रशासन कर रहा है, आपसी समन्वय के साथ में जल्द ही हर घर नल योजना का जो ये सपना है वो साकार होता नजर आएगा बाड़मेर में। जल जीवन मिशन और हर घर नल योजना के माध्यम से बाड़मेर में क्या है ज़मीनी स्थिति, इस पे और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से सांसद उमेद राम बेनीवाल जी। बेनीवाल जी, आज की बात नहीं है, दशकों से जो बाड़मेर का क्षेत्र है वहाँ पे आपने स्वयं ग्राउंड पे स्थिति जानी है कि किस प्रकार लोगों के लिए मन में जल संरक्षण, जल संचय, ये दशकों पुरानी एक आदत सी है। जो जल का महत्व है वो बाड़मेर का व्यक्ति व्यक्ति जानता है। देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर जो थार का क्षेत्र है, वहाँ पानी की अगर कोई वैल्यू जानता है तो बाड़मेर जैसलमेर के लोगों से ज़्यादा कोई नहीं समझता, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर के लोग हमेशा अभावग्रस्त श्रेणियों में रहे हैं और वहाँ पानी की वैल्यू घी और दूध से ज़्यादा होती थी। हम जब स्कूल जाते थे तब बड़ी मुश्किल से 5 लीटर पानी नसीब होता था और उसको भी संभाल के रखना पड़ता था, और वो भी दूर 1-1.5 किलोमीटर दूर जो टाँके बने होते हैं, टाँकों से पानी लेके आना, फिर स्कूल जाना, फिर वापस आने के बाद फिर पानी लेके आना। तो पानी बहुत ही पानी का महत्व बाड़मेर के लोगों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हर घर नल की योजना अभी जो सफ़र है वो लंबा है और नल तो पहुंच गए हैं, तो कहीं जल नहीं है, तो कहीं जल के लिए उचित व्यवस्था अभी भी करनी बाकी है। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल पुराना अफसाना लिखता है। बाड़मेर के कई गांव, चाहे वो पांचला हो, सुंदरा हो, तामलोर हो या फिर अकली ही क्यों ना हो, सीमा से कुछ ही किलोमीटर तो कुछ ही मीटरों पे स्थित ये गांव अपनी एक अलग कहानी गढ़ते हैं, राजस्थान की कहानी गढ़ते हैं। ये कहानी है नए राजस्थान की, ये कहानी है विकसित भारत और विकसित राजस्थान की, जहां पे पानी पहुंचना एक सपने जैसा था। जल जीवन मिशन और हर घर नल से जल योजना के माध्यम से नर्मदा नहर परियोजना को इन सभी से जोड़कर आज 1800 किलोमीटर दूर नर्मदा का पानी इन गांवों में पहुंचाया जा रहा है। आम जन में एक विश्वास है कि हर घर नल से जल पहुंचने का जो ये सपना है ये भी साकार होना अब कोई दूर की बात नहीं है। बहरहाल इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, इस ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर देखेंगे राजस्थान की एक और सच्चाई, राजस्थान के विकास की एक और कहानी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।